गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अच्युता कुमार मिश्रा, केमिस्ट्री लेक्चरर, इंडिया इंटर कॉलेज पनीरा बाजार महाराजगंज। प्रिय बच्चों, मैं पिछली बार आप लोगों को पढ़ाया था कि रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। परिभाषा या रासायनिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ अवक्रिया आपको हम बता दिए थे, लेकिन जिसके तहत मैं जो शेष बचे हैं अवक्रिया, उस अवक्रिया के दौरान मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पिछले बार बताया गया था। जैसे आपकी योगात्मक अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, उष्माक्षेपी अवक्रिया, उष्माशोषी अवक्रिया, जो विभिन्न प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं उनकी डिफिनीशन क्या है, उनके केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, या उनके एग्जाम्पल इनके कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, इन्हीं जितने भी इसके हैं उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। तो इसके पहले हम चलते हैं, पुनः रिपीट करते हैं कि व्हाट इज एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ये प्रक्रिया देखें आप, इसमें से योगात्मक प्रक्रिया, योगात्मक प्रक्रिया इसे आप कहते हो एक्शन रिएक्शन। ये आपके देखने ये रासायनिक वर्तन, यानी समझिए रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। इसको साधारण में आप पा सकते हो, परिभाषित कर सकते हो कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अथवा एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स जो होते हैं आपस में जुड़ करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अवक्रिया को क्या कहा जाता है, योगात्मक प्रक्रिया अर्थात एक्शन रिएक्शन कहलाते हैं, जिनके रासायनिक प्रक्रियाएं निम्न है। सिंपल में भी आप कह सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे एथिलीन गैस। प्यारे बच्चों, एथिलीन गैस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू नो, आप जानते हो इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन इथाइलिन इसके साथ हो गया H2। उत्पाद क्या बनता है, यानी जुड़ता है। एडमिस क्या होता है, योग होना, एक तंतु का योग होना, योग होकर के उत्पाद जो बने, जैसे आपका इथाइलिन प्लस H2 डबल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। वैलेंसी को देखते हुए, ध्यान रखते हुए, तो क्या बन जाता है आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड CH R, या इसे इस रूप में भी लिख सकते हो C2H6, जिसे आप पाते हो इथेन गैस। इथेन गैस, अरे बच्चों, इथेन गैस बन गया आपका। इसी प्रकार इसके और भी एग्जाम्पल होंगे, दे सकते हो। अगर इसकी क्रिया आपको दिखा दिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल HCl के साथ, तो दिखाया जाए, आप देख लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और क्रिया क्या बनेगा बेटा, ए इसके साथ अटैचमेंट हुआ और ए इसके साथ अटैचमेंट हुआ, क्या बना रिएक्शन, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एक्शन रिएक्शन, योगात्मक प्रक्रिया के एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होते हैं एक्शन रिएक्शन, उसके रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे बनते हैं। देख लें बेटा, इसके साथ इसको ऐड किया, आपका बन गया, देख लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और इसको कह सकते हो आप, देखो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और C2H5 Cl। देख लो कई तरीके से आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन नाम सबका क्या है, एक। जो उत्पाद के रूप में बने हैं, योगशील अभिक्रियाएं हो रहे हैं, जो हो रहा है दिखाया जा रहा है आपको, अर्थात देखें इसका नाम क्या है बेटा, एथिल। देखो एथिल 3 2 5 1 2 एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड ये हो गया आपके। देख तो ये आपके योगात्मक प्रक्रिया के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया HCl के साथ, तो सेम आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो HI के साथ। कंपाउंड जो बनेंगे वह क्या होगा, सेम क्या हो जाएगा, HI के साथ दिखाएंगे, तो आप एथिल उत्पाद जो बनता है क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा। एथिलीन गैस की क्रिया दिखाएं। फिर अगला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI और क्रिया देखने अटैचमेंट HI क्या बनेगा, मेन कंपाउंड उसको देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I क्या हो सकता है, और इसका दूसरा प्रारूप में देखें क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, या फिर और क्या हो सकता है, देखें C2H5। ये कंपाउंड आपका बन गया। यानी जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन के बारे में आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एक नहीं कई एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से एक्शन रिएक्शन को आप समझ सकते हो। तो आपने यहाँ तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि एथिलीन की क्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ की जाती है तो क्या बनता है, मेन उत्पाद क्या बनते हैं, एथिल आयोडाइड बनता है, जिसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। नाम लिखेंगे यहाँ एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। पुनः देखिए आप, ये तो प्रिय बच्चों आपको हम बताएं कि एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कितने हैं, तमाम एग्जाम्पल आपको बताए गए। फिर हम चलते हैं आपको लेकर के कि जो आपके होते हैं प्रतिस्थापन क्रिया, नेक्स्ट जो इसके बता रहे हैं रासायनिक प्रक्रिया समीकरण के बारे में, और फिर हम चलते हैं आपको लेकर के कि अगला जो क्रियाएं जो होती हैं वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो प्रतिस्थापन जो क्रियाएं होती हैं उसकी रासायनिक समीकरण क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, उसको भी आपको बताया जाए। नोट करें। प्रतिस्थापन और क्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, ध्यान दें बच्चों, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, पुनः सुने परिभाषा को, कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या हो जुड़े और तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, प्रतिस्थापन अक्रिया कहलाती है। लेकिन ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे क्या हो सकते हैं, मेथेन गैस, ध्यान दें CH4 जिसे आप कहते हो मेथेन गैस, मेथेन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ, वेरी सिंपल रिएक्शन, क्या बनेगा उत्पाद देख लें, एल्किल हैलाइड्स CH3Cl प्लस HCl। यदि देखा जाए जो उत्पाद बनते हैं पुनः उसकी क्रिया क्लोरीनेशन कर दिया जाए तो ये क्या होता है, नए उत्पाद में पुनः परिवर्तित हो जाता है, और जो उत्पाद बनता है उसको पुनः क्लोरीनेशन किया जाता है तो पुनः नए उत्पाद का निर्माण होता है।
जो हर स्टेप में नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, समझिए वही आपका प्रतिस्थापन क्रिया संपन्न होती है, वही आपकी प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स में आपके लिया गया मीथेन प्लस क्लोरीन गैस अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर, फिर देखेंगे आर, फिर क्या बनेगा देख रहे हैं यहाँ CH3Cl प्लस Cl2 और क्रिया CH2Cl2 प्लस HCl मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो देखने, लेकिन आप तो रिएक्शन बना रहे हो, प्रतिस्थापन क्रिया शो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ प्रिय छात्रों ये इसको क्या है, ये बैलेंस करते हुए चलें कि क्या समीकरण आपके बैलेंस हैं कि नहीं, उत्पाद तो बन जा रहे हैं रिएक्टेंट के माध्यम से। तो इसको चेक कर सकते हो आप कि CH3 और देखिए यहाँ कितने हैं 3 है ना, देखो यहाँ 2 1 3 बैलेंस देख रहे हैं आप 2 1 3 2 1 3, ये समीकरण क्या आपके हैं बैलेंस है। फिर चलते हैं और अगर पुनः इसको कराते हैं रिएक्शन तो क्या बनता है मेरे छात्रों, देखिए ध्यान से CH2Cl2 प्लस Cl2 और क्रिया देखिए फिर क्या बनता है यहाँ CH3 प्लस HCl। बैलेंस देख लें आप छात्रों, बैलेंस है कि नहीं है, देखिए आप 3 1 4 2 2 4 1 2, इसका नाम क्या होता है ट्राइक्लोरोमेथेन आर क्लोरोफॉर्म नोट कर लें, ट्राइक्लोरोमेथेन और सिंपल वे में कहते हो आप क्लोरोफॉर्म इसके ये नाम होते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म समाधान में कर सकते हो। ये तो प्रतिस्थापन क्रिया की तमाम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं। तो एक कंडीशन आपके हो गए, फिर देखते हो एग्जाम्पल में चला जाता है क्या और बनता है, इसके अलावा और क्या बन सकता है और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। फिर देखा जाए तो अगर ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्रिया पुनः आप क्लोरीनेशन कर दो, आपका नेक्स्ट उत्पाद बन जाएगा। यानी छात्रों ये आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको दिए गए। तो ये प्रतिस्थापन क्रिया बनती है के अंतर्गत रासायनिक क्रियाएं दिए जाते हैं। फिर हम आपको, लेकिन ये क्या है कि ये प्रतिस्थापन और क्रियाएं भी कई प्रकार की होती हैं, जिसे आप कहते हो एकल विस्थापन क्रिया और फिर कहते हो उभय अपघटन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। यानी देख लिया जाए ये जो प्रकार आपके हैं, आपको बताते हैं कि ये उभय अपघटन क्रियाएं क्या होती हैं, एकल विस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट देखें आप, इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। फर्स्ट जो क्रियाएं होती हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे कहते हैं आप एकल प्रतिस्थापन क्रिया, एकल अपक्रिया। ये हो गया आपके पहला। और दूसरा होता है आपका उभय अपघटन। उभय अपघटन अपक्रिया, ये अपक्रिया है। यानी जो प्रतिस्थापन क्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको यदि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो, यदि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। प्यारे बच्चों, जो कॉपर है यानी आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एकल विस्थापन क्रियाएं शो करती हैं। जैसे रिएक्शन क्या दे सकते हो, आयरन ले लो, उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन ले लो, तो क्या करेगा वह
फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यू नो, एकल विस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन दे सकते हो आप कि आयरन, एग्जाम्पल्स दे दो आप। क्या करेंगे आप, लोहा आपने लिया क्या लिया, सॉलिड, यस, ये आपका लोहा लिया प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन दिया, यानी एक्वस। ये क्या बना आपका रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। ये देखो इसके साथ हो गया और ये क्या हो गया, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विस्थापित कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट बन जाएगा, यानी FeSO4 प्लस कॉपर। जो ये कॉपर रिप्लेस करता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये शो करता है कि एक अभिक्रियाएं जो शो कर रही हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं शो कर रही हैं, और जो बन रहा है किसी को बना आपका, ये आपका हो गया एक्वस, ये हो गया आपका यस, सॉलिड। प्यारे बच्चों, आयरन को आपने लिया, कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया, क्या बना, आयरन, सल्फेट और कॉपर, ये विस्थापित हो गया। तो ये क्या, इसी प्रकार से क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक को ले लो। जिंक अगर लेते हैं तो जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करते हैं, क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और फिर क्या विरक्त होता है, कॉपर अलग हो जाता है। वेरी सिंपल रिएक्शन। और अदर एग्जांपल्स देख लो, जिंक ZN, यस, सॉलिड है, और फिर सॉल्यूशन आपने लिया कॉपर सल्फेट एक्वस और क्रिया हियर जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं। फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में क्या कहा जाता है उसे, कि उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अर्थात इसको आप दे सकते हो, परिभाषित कर सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा क्या होते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं। परस्पर विनिमय द्वारा क्या करते हो, नए उत्पाद का निर्माण करते हो, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी क्या होते हैं, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। प्रिय बच्चों, इसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हो आप, इसके एग्जांपल्स जैसे आप ले लें कि सोडियम सल्फेट एक्वस, सूत्र क्या होगा बच्चों, Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक्वस। फिर क्या लेंगे हम, बेरियम क्लोराइड एक्वस, BaCl2 एक्वस रिएक्ट, when the sodium sulfate aqueous react between, किसके साथ करता है, बेरियम क्लोराइड के साथ, नाउ गेट प्रोडक्ट्स बेरियम सल्फेट BaSO4 यस प्लस, और क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड बनते हैं। एग्जांपल्स आप देख लें क्या बनता है कि इसके उभय अपघटन की अभिक्रियाएं में और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उसके बारे में फिर आपको हम बताते हैं। यह देखो आप, उभय अपघटन अभिक्रिया की बात, एग्जांपल लिखें, सोडियम सल्फेट, इसके एग्जांपल्स देखें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस, इसे दिखाएंगे आप, इसका भी मीडियम क्या होगा, एक्वस प्लस, किसका दिखाएंगे आप, बेरियम एक्वस। रिएक्शन दोनों के बीच में रिएक्शन दिखाया जाएगा, क्या आपके बनेंगे, देखने ध्यान दें, बेरियम सल्फेट, ध्यान दें, हियर सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम सल्फेट, नॉट, देखिए यहां बेरियम क्लोराइड
अब बनाए रिएक्शन देखें, ये भी आपका मीडियम का रहेगा एक्वस, क्या बनेगा यहाँ ध्यान दें NaCl और यहाँ इसके साथ अटैच जो आपके बनेंगे NaCl देख लेंगे 2NaCl प्लस क्या बनेंगे यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बनते हैं आपके बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब प्रिय बच्चों इसमें ध्यान देंगे इसमें क्या क्या है, ये आपका S और ये आपका एक्वस, ये उभय अपघटन और क्रिया के एग्जाम्पल्स हो गए प्रिय बच्चों। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं प्रिय बच्चों। ठीक, फिर अगले टर्न में आपको पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में कि इनकी परिभाषाएं, पल्स रिएक्शंस क्या होते हैं, सारी प्रक्रिया को आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।